एवरीवन, नमस्कार, जोहार। मैं नीतू साहू एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल नीतू साहू पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। आज हमारा है डे 3। मैंने शिक्षण के सिद्धांत को काउंट नहीं किया है, अदरवाइज़ हमारा डे 4 हो जाता। और इसके अलावा मैंने आपको बहुत पहले कराया है शिक्षण का वीडियो, CDP का वीडियो, जिस पे बहुत सारे व्यूज़ हैं, तो आप उन वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। वो ओल्ड वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो हमारा ये सीरीज़ जो है कंटिन्यू चलता है और आज हम डे 3 पर पहुँचे हैं, चैप्टर वाइज, जिसमें मैंने आप सभी को दिखाया था, जिसमें CDP का जो हम पूरा सिलेबस कवर कर चलेंगे, ठीक है। वैसे तो इस पे CDP के आपको 2, 4, 5, 6, 8, 10 ही पॉइंट मिलेंगे, लेकिन एक टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक हैं, इसीलिए आपको चैप्टर थोड़ा लंबा लगेगा। ये हमारा डे 3 है। इस पे अभी अधिगम हमने कर लिया है, विकास और अधिगम से उसका संबंध। इसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। सेकंड डे में उसके कारक को शेयर किया है मैंने आपसे, और ये हमारा जो है थर्ड डे है। इस पे हम वृद्धि विकास में अंतर, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और वृद्धि और विकास का अधिगम से संबंध भी करेंगे, ठीक है। और यही हमारा मेन चीज़ है, मेन मुद्दा हमारा है। लेकिन जब तक हम इनके पहले के पहलुओं को नहीं जानेंगे तब तक यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। और सारे चीज़ से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आप सभी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले पिछले क्लास का 1 मिनट हम लोग कैप्चुलेशन करेंगे, रिकैप्चुलेशन, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले एक बात, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है, तो मेरी मेहनत को और ज़्यादा आप ही लोग प्रेस कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, माता पिता तक, जो भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को पहुँचा दें। जो सीटेट लिख रहे हैं उन तक भी आप इस वीडियो को पहुँचा सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे और मेरे आप जो है मेहनत को सराहेंगे और मेरे उदाहरण आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएंगे। हमने कल किया था विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हमने आनुवांशिकता देखा था, जिस तरह से माता पिता किस तरह से प्रभावित, माता पिता का किस तरह से विकास में प्रभाव होता है, दादा दादी का, जेनेटिक का। पर्यावरण देखा था हमने, पर्यावरण, विद्यालय, परिवेश, समाज किस तरह से विकास में को प्रभावित करता है। पोषण देखा था, किस तरह से बच्चे का खान पान उसके विकास में, डेवलपमेंट में, दिमाग के डेवलपमेंट में, ये सारी चीज़ों में, हेल्थ में जो है प्रभाव डालता है। स्वास्थ्य देखा था, स्वास्थ्य भी इसी के अंतर्गत आ गया। शिक्षा देखा था हमने, शिक्षा किस तरह से बच्चे के नैतिक विकास को, सामाजिक विकास को, सारे विकास को टच करता है, कौशल विकास को, ठीक है। बच्चा स्कूल जाता है तो सारा विकास उसके अंडर में आ जाता है। परिवार का प्रेम, सहयोग, किस तरह से बच्चा परिवार से सहयोग सीखता है, प्रेम सीखता है और इसको समाज में भी प्रदर्शित करता है। परिवार जिस तरह से रहेगा उस तरह से वो बच्चा भी बनेगा। जेनेटिक्स में हमने और सारी चीज़ें, आनुवांशिकता में बाल का रंग, गाल का रंग, आँख का रंग, ठीक है, ये सारी, स्किन का टोन, ये सब सारी चीज़ें देखी थी। सामाजिक आर्थिक स्थिति में हमने देखा था कि बच्चा अगर इकोनॉमिक सेटल होगा तो वो उसके लिए अच्छा भी हो सकता है, और अगर उसको गाइडलाइन सही से ना मिला तो वो उसके लिए बुरा भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी विकास को प्रभावित करने वाले कारक में। लेकिन जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है उसको डिटेल्स में जाकर देख ले, ये तो रिकैप्चुलेशन था, ठीक है। चलिए तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज हम मेन टॉपिक देखेंगे, वृद्धि और विकास में अंतर। उसके बाद हम जानेंगे इसका संबंध अधिगम के साथ क्या है, ठीक है। मैंने एक शॉर्ट्स में बताया था कि किस तरह से राजनीति का संबंध भी हो सकता है हमारी शिक्षा के साथ, ठीक है। शिक्षा और राजनीति को बिल्कुल अलग अलग नहीं देखना चाहिए, वरना आजकल के दौर में जो है शिक्षा और राजनीति हम अगर अलग अलग देखेंगे तो इसी तरह से 10 और 12 सालों से जो है टेट की तैयारी हम करते रह जाएंगे और हम शिक्षा से उसका संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं विकास और वृद्धि में क्या संबंध है। मैंने फिगर आपको दे दिया है, आप पढ़ेंगे, पर मेरी बातों को मैं आपसे कहती हूँ बार बार कि मेरी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे और उसके उदाहरणों पर ध्यान देंगे। मैं बहुत ही कम समय में आपको एक कंसेप्ट क्लियर करती हूँ। आशा करती हूँ आपको कंसेप्ट क्लियर कर पाती हूँ। 30 मिनट की एक वीडियो होती है और इसके पहले जो वीडियोस होते थे ना, आपने देखा था जो वैकेंसी के वीडियो होते हैं वो 7 से 8 मिनट के होते हैं, पर 30 मिनट तो एक टॉपिक को आप देंगे ही, ठीक है, अच्छे से क्लियर करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। गुणात्मक परिवर्तन को मैं डिस्कस करूँगी पहले, ठीक है, इसको शॉर्ट्स में भी मैं डाल दूँगी। गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है? गुणात्मक यानी मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है।
क्या होता है, ये सारी चीज़ हम जानेंगे। ठीक है। वृद्धि, वृद्धि में परिणामात्मक परिवर्तन। ठीक है। परिमाणात्मक परिवर्तन, परिमाण मतलब जिसका हम लोग मेजरमेंट कर सकें, और विकास जिसमें है जिसमें गुणों का परिवर्तन होता है, यानी कि हमारे नेचर का परिवर्तन, अंदर के जो गुण होते हैं ना, गुण दोष कहा जाता है, उस गुण का किया जा रहा है। तो हम लोग पहले विकास को देखते हैं, फिर वृद्धि को देखेंगे, फिर दोनों में कंपेयर करेंगे। एक बच्चा जब होता है तो उसमें गुणात्मक परिवर्तन जो परिपक्वता और कार्यक्षमता में सुधार लाता है। आप देख रहे हैं, गुणात्मक मतलब क्या होता है, गुणों में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है। गुण मतलब एक बच्चे का जो गुण होता है वो धीरे धीरे उसके गुणों में वृद्धि होती जाती है, जिससे वो परिपक्व होता है। परिपक्व यानी मेच्योर होना, बुद्धि आना, मेच्योरिटी आना। जब वो बालक छोटा होता है तो अपने आप कुछ काम नहीं कर पाता है, अपनी जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ऐच्छिक क्रियाएं हैं, वो भी अपने आप ही हो जाती हैं उसकी। ठीक है। अनैच्छिक क्रियाएं यानी कि वो क्रियाएं, ऐच्छिक क्रियाएं यानी कि वो कुछ नहीं कर पाता। अगर वो उसको वॉशरूम भी जाने लगा हुआ है तो वो क्या करता है, वो जा नहीं पाता है, या तो वो इशारा करेगा या फिर वो खुद ही उसका हो जाएगा। ठीक है। और जब हम बड़े होते हैं, जब विकास होगा तो उसे पता होगा कि मुझे सुबह ब्रश करना है, सुबह वॉशरूम जाना है, कब नहाना है, सारी चीज़ें उसे पता होती हैं। तो ये है गुणात्मक परिवर्तन, और इसी को मैच्योरिटी कहते हैं। धीरे धीरे वो मैच्योर होते चला जाता है। आप फिगर में देख सकते हैं, बच्चा क्रॉलिंग कर रहा है, उसको कहीं जाना है तो क्या बड़े हो जाएंगे तो क्रॉलिंग करके जाएंगे कहीं पर? नहीं, उसे पता हो जाता है कि मैं पैर से आसानी से कहीं पर जा सकता हूँ। तो ये गुणों में परिवर्तन जो है यही परिपक्वता लाता है, मैच्योरिटी लाता है। आप इमेजिन कीजिए ऐसे जगह का। ठीक है। चलिए मैं आपको इमेजिनेशन के वर्ल्ड में ले चलती हूँ। ठीक है। इमेजिनेशन वर्ल्ड ऐसा हो जहाँ पर सभी किसी को पता ही ना हो। चलिए हम आदिम युग में चलते हैं। आप ही सभी ने हिस्ट्री पढ़ा है, इंटरेस्ट ना हो फिर भी। ठीक है। तो पहले आदमी क्या करते थे, पत्ते पहनते थे, तो सारे पत्ते ही पहनते थे। किसी को पता था कि कपड़े भी बन सकते हैं। फिर लोगों ने कपड़े पहनना शुरू किया तो सारे लोगों ने कपड़े पहनना शुरू किया। तो ये मैच्योरिटी आ गई, विकास। ऐसा कोई तो नहीं था कि आधे लोग पत्ते पहन रहे हैं, आधे लोग कपड़े पहन रहे हैं, नहीं ना। तो ये मैच्योरिटी आ गई। ठीक है, कि हम कपड़े से अपने शरीर को ढक सकते हैं। तो गुणात्मक परिवर्तन। फिर हम विकास को ही देखते हैं। आंतरिक और बाह्य कारक दोनों कारकों में जो है प्रभावित करता है ये, यानी कि अंदर के जो है, अंदर कैसा, तो नैतिक विकास होता है, मेंटली हम डेवलप होते हैं अंदर से। वृद्धि भी विकास के अंदर में ही आ जाता है। विकास का क्षेत्र बड़ा है, बहुत बड़ा। ठीक है। और जितना भी वृद्धि होता है ना, बच्चा बड़ा होता है हाइट में। ठीक है। शरीर उसका बढ़ता है, मोटाई बढ़ता है, पैर के मसल्स बढ़ते हैं, सारे चीज़ जो है विकास के अंदर में ही आ जाते हैं। अगर वृद्धि विकास के अंदर में आ गई तो आंतरिक कारक तो हो गया। अब बाह्य कारक कैसे होगा, तो बाहर वो किस तरह से रिएक्ट करता है। ठीक है। नैतिक विकास किस तरह से दिखता है, या फिर उसका बाहर किस तरह से बाल बदलता है। ठीक है। या फिर वो बाहर में किस तरह से लोगों से बात करता है, समाज में किस तरह से उसकी स्थिति बदलती है। एक बालक से बड़ा होने तक में आपकी समाज की स्थिति बहुत बदल गई होगी। ठीक है। आप बच्चे थे तब किसी के बेटे के रूप में जाने जाते थे। अभी आप अगर शिक्षक हैं, कहीं पर जॉब करते हैं, तो आप अपने नाम से जाने जाते हैं। तो आपका कितना सारा चेंज हुआ समाज में। तो ये चेंज। ठीक है। आशा करती हूँ आप समझ पा रहे हैं। अगर आपको कुछ अपने मन से उदाहरण आता है तो आप भी उसको ऐड करेंगे यहाँ पर। ठीक है। आपको लगेगा ही नहीं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, आपको लगेगा हम बातें कर रहे हैं, और इसी में आप सीख जाएंगे। फिर अगला पॉइंट है, आप पॉइंट को भी देखते चलेंगे। ठीक है। सीखने, अनुभव और पर्यावरण से संबंधित। ठीक है। सीखना, अनुभव और पर्यावरण दोनों से संबंधित है। अब हम देखते हैं, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है विकास। विकास क्या होता है, जीवन भर चलता रहता है जब तक हमारी मृत्यु ना हो जाए। लेकिन वृद्धि में ऐसा नहीं होता है, जटिल और बहुआयामी होते हैं ये। ठीक है। और उदाहरण, बोलना सीखना, सोचने की क्षमता, व्यवहार में सुधार, नैतिक विकास, ये सारी चीज़ विकास में आते हैं। अब हम वृद्धि को देख लेते हैं। परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। आंतरिक कारकों से प्रभावित होता है। ये सब मैंने लिख दिया है, आप देखेंगे। इसको मापी जा सकती है। ठीक है। और
ये निश्चित अवधि तक होता है, बुढ़ापे तक नहीं होता है, वृद्धि, ठीक है। सरल और व्यापक प्रक्रिया है, एक आयामी है, व्यापक तो नहीं है, व्यापक विकास है, ठीक है। उदाहरण का लंबाई बढ़ना, दांत निकलना, मांसपेशी बढ़ना, ये सब। तो अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं। मैं सबसे पहले आप सभी को एक एक्सक्यूज मी, देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, क्या कुछ कर लिख के बताती हूँ, ठीक है। विकास है और वृद्धि है। विकास में गुणों का परिवर्तन होगा, जैसे कि नैतिक विकास होगा, सोचने का क्षमता बदलेगा, व्यवहार में बदलाव होगा। जो चीज़ दिखती नहीं है, मतलब फिजिकली रूप से दिखेगा नहीं, ठीक है। अगर बच्चा बड़ा हो रहा है तो आपको दिखेगा आँखों से, उसके बाल बड़े हो रहे हैं दिखेगा आँखों से, बच्चे की हाइट बढ़ रही है दिखेगा आपको, बच्चा बड़ा हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, उसके दांत झड़ रहे हैं आपको दिखेगा, नए दांत आ रहे हैं दिखेगा, बाल अगर काट दिए नए बाल आ रहे हैं दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वृद्धि है। किसी चीज़ का बढ़ना, ग्रो करना। जैसे पेड़, हम दाना लगाते हैं, कुछ भी चना लगा दिए, ठीक है, चना लगा दिए, फिर वो क्या होगा, ग्रो करेगा, ग्रो करेगा, पौधा होगा, फिर उस पर क्या आएंगे, फली आएंगे, चने के ये आएंगे, दाने आएंगे, फिर वो फल जाएगा, सारा चीज़ खत्म। तो वो जो दिख रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ वृद्धि है, ग्रो कर रहा है। एक पौधा किस तरह से ग्रो कर रहा है, वो मैंने उदाहरण ये देख के नहीं दिया था, ठीक है, मैंने अपने दिमाग से दिया था, तो ये भी हो गया। तो ये बच्चा इसी तरह से किस तरह से ग्रो कर रहा है, एक हद तक वो जाके रुक जाएगा। बढ़ना, आपका हाइट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, आपके बच्चे का हाइट बढ़ेगा, स्कूल के बच्चों का आपका हाइट बढ़ेगा। आप मेजरमेंट भी करते हैं, उन्हें नापते भी हैं, बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, अच्छे से ये इसका भार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर भार नहीं बढ़ रहा है, जैसा है 1 क्लास में, 2 में भी वही है, 3 में, 4 में, 5 में, 8, 9 तक, 10 तक में वही है, तो इसका मतलब उसका विकास नहीं हो रहा है, शारीरिक डेवलपमेंट कुछ हुआ है जो रुक गया है। तो हम लोग सप्लीमेंट भी देते हैं, या फिर माता पिता को बोलते हैं कि कंसल्ट करिए, ठीक है। इसी तरह से वो जब बड़ा होता है, 9, 10 में जाता है, तो नैतिक विकास का हम लोग उसको काउंसलिंग देते हैं। तो ये जब नैतिक विकास की बात आ जाएगी तो विकास हो जाएगा, और जब हाइट वगैरह बढ़ने की बात आएगी तो वृद्धि हो जाएगा। तो गुणात्मक परिवर्तन ही विकास है, और मात्रात्मक परिवर्तन ही वृद्धि है, जिसको मेजरमेंट कर सके, माप सके कितना बढ़ रहा है, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच। लेकिन नैतिक विकास को माप पाएंगे, कितना मोरल है बच्चा, इतना मोरल है, कितना मोरल है, नहीं माप सकेंगे, है ना। बस उसको हम लोग एज्यूम कर सकेंगे कि बच्चा इस तरह से कैसे रिएक्ट कर रहा है, मतलब इसका नैतिक विकास अच्छा से नहीं हुआ है, या फिर ये अच्छे तरह से मदद कर रहा है, एक लड़का है लड़कियों को अच्छी तरह से मदद कर रहा है, मतलब इसका मॉरल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, सोशल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, कि ये सभी को एक तरह से समझता है। अब विकास जो है आंतरिक और बाहर, नैतिक विकास को भी और वृद्धि भी, दोनों चीज़ें इसमें आती हैं। लेकिन वृद्धि में केवल वृद्धि आती है, केवल आंतरिक चीज़ें, किस तरह से उसके अंदर की चीज़ें डेवलप हो रही हैं, अंदर की चीज़ें, यानी जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसका खाने का परिमाण भी बढ़ता है ना। तो इसी तरह से उसका हम लोग को पता चल जाता है कि इंस्टेटाइन भी बढ़ रहा है उसका, है ना, आंत बढ़ रहे हैं उसके आंतों की, ये सब चीज़ें बड़ी डेवलप हो रही हैं। और हम विकास में देखेंगे सीखने, अनुभव और पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है। लेकिन हम वृद्धि में देखेंगे एक निश्चित अवधि तक होता है, ठीक है, इसको मापा जा सकता है, वृद्धि को हमेशा देखेंगे, वृद्धि मापा जा सकता है, एक आयामी होता है, बहुआयामी नहीं होता, और वृद्धि सरल होता है। हम लोग को पता है सारे बच्चे एक ही तरह से बढ़ेंगे, है ना, सारे बच्चे का एक ही तरह से होगा लगभग। वो 10 साल में किस तरह से चेंज आता है बच्चे में, 11 साल में कितना बढ़ेगा, इस तरह से लगभग सबका सेम होता है। लड़कियों में अलग होता है, लड़कों में अलग होता है, सारे बच्चों में सेम ही होता है। अगर सेम नहीं हो रहा है तो ये चिंता का विषय है। लेकिन विकास को हम नहीं कह सकते हैं कि ये बच्चा जो है 10 साल का होगा तो ये कितना मैच्योर हो पाएगा, क्योंकि वो सब चीज़ें क्या करती हैं, उसका पर्यावरण, उसकी शिक्षा, उसकी मैच्योरिटी, उसकी परिपक्वता तय करती है। विकास बच्चा खुद का डेवलप करता है विकास में, ठीक है। और वृद्धि यानी कि नेचुरल चेंज है, वो भगवान जी परिवर्तित करते हैं। हमारा शरीर किस तरह से बढ़ेगा, बाल लंबे होंगे या छोटे होंगे, कलर कैसे होंगे, वृद्धि होता है इसमें, ठीक है।
इस तरह से उदाहरण हम देखेंगे, लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, दांत निकलना, मांसपेशी बढ़ना, ये सब वृद्धि है। अगर वृद्धि में कुछ रुकावट आती है तो हम उसे क्या करते हैं, उसका उपचार भी करते हैं। लेकिन विकास जो है बच्चा खुद डेवलप करता है, वो अपने आसपास को देख के सीखता है, उसका कोई दवा नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बोलना सीखना, बच्चा बोलना सीखता है। ठीक है, जो नेचुरल भाषा जो बोलना सीखता है, विकास होता है उसमें। विकास हम सीखते भी हैं कभी कभी। ठीक है, कैसा, तो भाषा विकास हम सीखते हैं, जैसे कि हम फॉरेन लैंग्वेज सीख लिया हमने, हमें पसंद है तो हमने सीख लिया, दूसरा बच्चा नहीं सीखा, तो ज़रूरी है कि दोनों बच्चे सीखेंगे ही। दो दोस्त हैं, दोनों सीखेंगे, ज़रूरी तो नहीं है। तो जो ज़रूरी नहीं है वही विकास है। सोचने की क्षमता, दो दोस्त है लेकिन दोनों की सोचने की क्षमता अलग अलग है, लेकिन हाइट हो सकता है कि सेम हो, है ना, एक एज के हैं तो हो सकता है स्किन कलर सेम हो। व्यवहार में सुधार, नैतिक विकास, और ये सारी चीज़ें विकास के अंतर्गत आती हैं। तो मुझे लगता है आपने विकास और वृद्धि को समझ लिया, और आपने बहुत सारी वीडियोज़ और पढ़ाई भी कर ली होंगी वृद्धि और विकास में। ठीक है, हम परिपक्वता को जानेंगे, एक और वीडियो में बनाऊंगी परिपक्वता पर, मैच्योरिटी। ठीक है, फिलहाल हम जानते हैं, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, और वृद्धि और विकास और अधिगम में संबंध जानते हैं। ठीक है, देखिए, वृद्धि और माफ़ कीजिए, अधिगम और जो विकास है ना, वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्का, कॉइन के जैसे दो साइड होते हैं, पर दोनों एक ही सिक्के में होते हैं, और दोनों का होना एक सिक्के में ज़रूरी होता है। अगर एक सिक्का एक साइड नहीं रहेगा तो वो चलेगा क्या, सिक्का नहीं चलेगा। उसी तरह से विकास और अधिगम का संबंध है। ठीक है, एक सिक्के के दो पहलू हैं, यानी दो अलग अलग चीज़ को एक ही के अंदर रहने को कहा जाता है एक सिक्के के दो पहलू। विकास और अधिगम जो है वो एक दूसरे के पूरक का काम करते हैं, यानी एक दूसरे को पूरा करते हैं। कैसे पूरा करते हैं तो हम देखेंगे अभी। विकास में क्या होता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक और नैतिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है विकास। डेवलप होता है, डेवलपमेंट। ठीक है, शारीरिक चेंज होगा, मानसिक चेंज होगा, सामाजिक चेंज होगा, भावात्मक चेंज होगा, नैतिक प्रक्रिया बदलेगी, और ये सारी परिवर्तन विकास में आते हैं। लेकिन वही मेन चीज़ है कि अगर अधिगम हो, उसमें सीखना हो, सीख कर हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करें, तो हमारा व्यवहार जो है बहुत ही अच्छा तरह से स्टैंडर्ड वे में तैयार होगा। अधिगम जो है अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से जो है व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम यानी लर्निंग। अधिगम को आप बिल्कुल हार्ड वर्ड ना समझें, ठीक है, क्योंकि हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम बार बार सीखना को अधिगम कहेंगे। सीखना ही अधिगम है। सीखना शब्द को ही हम अधिगम के रूप में यूज़ करेंगे। ठीक है, सभी जो है सब्जेक्ट्स की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। ठीक है, होती है ना। जैसे कि हम भूगोल पढ़ते हैं तो उस पर ग्लोब, ठीक है, मानचित्र और मैप और टुंड्रा प्रदेश, मौसम, इस तरह के शब्द आते हैं। ये क्या हम इतिहास में भी पढ़ते हैं? नहीं, इतिहास में अपने शब्द हैं, जैसे प्राचीन, है ना, आधुनिक, नवीनतम, और भी बहुत कुछ है। तो इस तरह से सभी सब्जेक्ट्स की अपनी भाषाएं होती हैं, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है। ठीक है, तो ये ही साइकोलॉजी की अपनी भाषा होती है। तो विकास यानी डेवलपमेंट को हम समझेंगे, और जितना बार मैं अधिगम बोलूँगी उतना बार आप सीखना यानी लर्निंग को समझेंगे, सीखना। ठीक है, पर जब जब आपको क्वेश्चन भी आएगा तो अधिगम लिख कर आएगा, इसीलिए हम अधिगम को भी समझने का प्रयास करेंगे। अधिगम यानी सीखना, ऐसा चीज़ सीखना जिससे व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। देखिए, अगर आप खाना बनाना सीख जाते हैं तो आप क्या करते हैं, अच्छे अच्छे डिश ट्राई करते हैं, हेल्दी फूड ट्राई करते हैं, और जिससे आपका शरीर जो है हेल्दी रहता है। अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है तो आप बाहर के अनहेल्दी चीज़ें भी खा सकते हैं। तो अगर आपने खाना बनाना सीखा तो इससे आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? ये परिवर्तन आया कि आप हेल्दी फूड बनाना सीख गए। तो ये हुआ सीखना। ठीक है, इसे ही हम अधिगम कहते हैं। आशा करती हूँ आपको ये अधिगम बहुत अच्छे से समझ में आया हो। तो
इसी तरह से विकास और अधिगम दोनों मिलकर जो है एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। व्यक्ति का नहीं, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व मतलब क्या होता है? पर्सनैलिटी। ठीक है, पर्सनैलिटी का निर्माण करते हैं। पर्सनैलिटी का निर्माण कौन करता है? व्यक्तित्व का निर्माण कौन करता है? विकास और अधिगम दोनों मिलकर। विकास तो होना ही है, लेकिन इसको हमने शिक्षा से जोड़ दिया। जब शिक्षा मनोविज्ञान हम पढ़ने लगे, शिक्षा मनोविज्ञान के मनोवैज्ञानिक जब आए तो विकास को उन्होंने अधिगम से जोड़ दिया, सीखना से जोड़ दिया, ताकि बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो सके, हम उसे समझ सके, किस एज में कैसा परिवर्तन होता है हम पहले ही पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अगर पहले ही पढ़ लेंगे तो हमें हमारे लिए बच्चे का विकास में सहयोग देना बहुत आसान हो जाएगा। अब अगर अब माता पिता हैं, मुझे तो लगता है कि ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर माता पिता है तो भी आपको ये समझने में बहुत मददगार होगा। यही चीज़ है, शिक्षा मनोविज्ञान ही है। ठीक है, विकास और अधिगम का संबंध ही है जो एक शिक्षक और माता पिता को अलग बनाता है। माता पिता तो बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन माता पिता क्या कहते हैं कि हाँ, इनका टीचर ही इन्हें अच्छे से समझ पाता है, शिक्षक ही समझ पाता है। पहले के दिनों में लोग क्या करते थे? टीचर के पास काउंसलिंग के लिए लाते थे बच्चों को। आप समझा दीजिए ना, ये ऐसा लेना चाह रहा है, आर्ट्स लेना चाह रहा है, साइंस लेना चाह रहा है, ये पढ़ाई नहीं करता है, घर में सुबह शाम हम कहते हैं पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं करता है, दोस्तों के साथ ज़्यादा घूमता है, खेलने में ध्यान देता है, या फिर बात नहीं सुनता है, मोबाइल नहीं चलाता है। नहीं, ये तो था ही नहीं पहले। ठीक है, तो बच्चा 1 फीट दूर रहेगा, 100 फीट दूर रहेगा टीचर से, उनकी नज़र से नज़र भी नहीं मिलाएगा। ठीक है, और बात करेगा। और एक बार अगर शिक्षक ने बस ये बोल दिया शाम को पढ़ाई करना चाहिए, बस ये क्या हो गया? बच्चे के लिए लक्ष्मण की रेखा हो गई। बस एक बार अगर बोल दिया तो वो पढ़ाई करेगा ही। क्यों? क्योंकि बच्चों को भी लगता था कि टीचर हमें अच्छे से समझते हैं। अभी भी समझते हैं, पर अभी पता नहीं, आप बताएंगे कि क्या हो गया है इस एज को। पर हम इस एज को अच्छे एज में बदलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम एक अच्छे शिक्षक हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा डे 3 का जो मेन कंक्लूज़न है वो ये, विकास के बिना जो है अधिगम अधूरा है। डेवलपमेंट होता है, इसी का हम अध्ययन करते हैं, इसीलिए विकास के बिना जो है लर्निंग नहीं हो सकती है। और अधिगम के बिना भी विकास धीमा होता है। और अगर शिक्षा नहीं होगा, लर्निंग नहीं होगा, सीखना नहीं होगा, तो भी विकास धीमा होगा। पता ही नहीं चलेगा कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसा होता है। हो रहा है, बच्चा खेल रहा है, सीख रहा है, समाज में बड़ा हो रहा है, हमें उससे क्या लेना देना है? हम अपने काम में बिजी हैं, टीचर अपने काम में, माता पिता अपने काम में। लेकिन जब हम शिक्षा को सीख जाते हैं और अधिगम को सीख जाते हैं, विकास को सीख जाते हैं, तो हम उनमें संबंध स्थापित करते हैं और बच्चे का डेवलपमेंट हम अच्छे तरह से करते हैं, जिस तरह से। ठीक है, अगर एक किसान है, ठीक है, किसान है तो वो खेती कर रहा है अपने तरीके से। पहले तरीके से कोई खेती करते हैं? नहीं। अभी क्या करते हैं? सब बाज़ार में जाकर जब धान की रोपाई होती है तो नए नए बीज लेकर आते हैं। क्यों नहीं करते हैं पहले की तरह खेती? क्योंकि उन्हें पता है कि अभी बीज जो है, बीजों की उपज ज़्यादा होती है। किससे? नए नए सीड्स से, नए बीजों से। तो वो क्या कर रहा है? सीख रहा है, और सीख कर क्या कर रहा है? परिवर्तन ला रहा है, यानी अधिगम कर रहा है, वो लर्निंग कर रहा है। लर्निंग करके अपने कृषि में परिवर्तन ला रहा है, वो भी उसका विकास है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसी तरह से अगर विकास नहीं होगा तो अधिगम क्या हो जाएगा? अधूरा रह जाएगा। और अगर अधिगम रहेगा, अधिगम नहीं रहेगा तो विकास भी क्या हो जाएगा? धीमा होने लगेगा। ठीक है, विकास जैसे कि धान की खेती क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यही है अधिगम और विकास में संबंध। अधिगम विकास को गति देता है, हमारा सेकंड पॉइंट है। अधिगम क्या करता है? विकास को गति देता है। हम सीखते हैं तो डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से होता है। अभी आप देख रहे हैं लोग सीख रहे हैं, पहले एक बार खेती करते थे, अभी 2-3 बार खेती कर ले रहे। धान की कटाई के बाद किस तरह से वो क्या लगा सकते हैं, और किसान के चैनल चलाए जा रहे हैं सीखने के लिए उनको, है ना। तो इस तरह से विकास हो रहा है। एक दूसरे के पूरक हैं, और वो दोनों एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं। अगर दोनों में से एक चीज़ नहीं रहेगा तो दोनों की महत्वता नहीं रहेगी। ठीक है, दोनों उतने ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे, ना ही विकास और ना ही अधिगम। दोनों चीज़ हमको ज़रूरी होता है। दोनों मिलकर व्यक्तित्व को जो है एक पूर्ण बनाते हैं।
दोनों मिलकर ही क्या होता है, व्यक्तित्व को समृद्ध बनाते हैं। ठीक है, यानी व्यक्तित्व पूरा किससे होता है, दोनों को मिलकर। दोनों मतलब विकास और अधिगम मिलकर जो है वो पूरा करता है एक दूसरे को। ठीक है, विकास अधिगम पर आधारित है और विकास जो है अधिगम पर आधारित है। मैंने आपको बताया कैसे, तो आप सभी भी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे विकास अधिगम पर किस प्रकार से आधारित है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक बच्चा है जो स्कूल जाता है, बचपन से स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, वो आंगनबाड़ी भी गया था। ठीक है, वो अब स्कूल भी जाता है और अब वो 7 साल का हो चुका है। ठीक है, और एक बच्चा है जो ना कभी आंगनबाड़ी गया है ना कभी स्कूल गया है और वो अब भी 7 साल का हो चुका है। तो आप दोनों के व्यवहार में क्या देखेंगे बताइए, दोनों के व्यवहार में अंतर देखेंगे, किस तरह का अंतर देखेंगे। यही प्रश्न का उत्तर आपको बताता है कि विकास अधिगम पर आधारित है। ठीक है, अधिगम अगर हम सीखेंगे नहीं तो हमारा विकास अच्छी तरह से नहीं होगा। बच्चा जो है जो स्कूल जाता है वो जानेगा, क्या सीखेगा कि सबको किस तरह से गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, या फिर जिस भी आप अभिवादन से जय यीशु बोलते हो, या फिर जय श्री राम बोलते हो, या फिर यीशु साहब बोलते हो, या फिर सत श्री अकाल बोलते हो, आपको वो उसको बोलकर बताएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, वो अभिवादन करना सीख जाएगा, सुबह अपना रूटीन मेंटेन करना सीख जाएगा। वो शिक्षा से ये सीखेगा कि दांतों की सफाई सुबह होनी चाहिए, आँखों की, मुंह की, जीभ की, बालों की, है ना, हाथ पैर सबकी सफाई, कम से कम सप्ताह में 1 दिन हमें नाखून काटना चाहिए। ये सारी चीज़ें वो सीखेगा। ठीक है, खेलना चाहिए हमें, समय पर पढ़ना चाहिए, ये भी चीज़ वो सीखेगा। तो विकास क्या है, अधिगम का आधार है। यही चीज़ हम समझ पाएंगे। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों को, और उन मनोवैज्ञानिकों के बारे में हम जानेंगे जिन्होंने अधिगम को और विकास को जोड़ा और बहुत सारे थ्योरीज दिए। इनके बहुत सारे सिद्धांत हैं। अब जब हम उन लोगों को पढ़ लेंगे तो आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने और अपने अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए।